बहुत अरसा पहले सेंटा के मुजाफात में एक खूबसूरत सा गांव था। ये एक त्योहार था और सब मिलकर खुशी से नाच रहे थे। मारियो एक नौजवान शिकारी था जो अभी वहाँ मुंतकिल हुआ, लेकिन उसने अपनी काबिलियत और बहादुरी सबको दिखाई, इसीलिए वो बहुत सी लड़कियों से मोहब्बत करता था। डांस के दौरान मारियो की अचानक एक खूबसूरत लड़की से मुलाकात हुई। उसे पहली नजर में ही उससे मोहब्बत हो गया। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं मारियो हूँ, एक शिकारी। ऐसा लगता है कि आप किसी और जगह से आए हैं। हाँ, मैं लूसिया हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। क्या मैं आपको रक्स की दावत दे सकता हूँ? जरूर। मारियो और लूसिया ने एक साथ लामतनाही रक्स किया। उन्होंने महसूस किया कि वो दोनों हम आहंग हैं। फिर उन्हें जल्द ही मोहब्बत हो गया। अचानक सर पर घोड़ों की आवाज आई और एक लश्कर तेजी से आया। ये ममलकन का बादशाह था। सबको हैरान करके दाखिल हुआ। अजीब बात ये थी कि लूसिया घबराई हुई थी और भागने की कोशिश कर रही थी। आपके साथ मसला क्या है? क्या हो रहा है? मुझे जाना होगा। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मुसीबत में पड़ जाओगे। सिपाही जल्दी से पहुँचे, मारियो को रोका और इन दोनों को अलग कर दिया, जिससे वो बहुत हैरत में था। बादशाह, क्या हो रहा है? मैंने कुछ गलत नहीं किया। मेरी बेटी को बहकाने की हिम्मत कर रहे हो और कह रहे हो कि तुमने कुछ नहीं किया। तुम भी शहजादी, महल से बाहर जाने की हिम्मत कैसे की? अब्बू, मैं जानती हूँ मैं गलत हूँ। बराए कर मुझे तकलीफ ना दे। लूसिया, ये तो तुम एक शहजादी हो। लेकिन बादशाह, मुझे पहली नजर से लूसिया से मोहब्बत हो गई और उसने भी ऐसा ही किया। बराए करम हमारी मोहब्बत को कबूल करें। बकवास बंद करो। तुम सिर्फ एक गरीब शिकारी हो। शहजादी के नीचे बहुत दूर। मेरी बेटी से दूर रहो। लूसिया सिर्फ एक अजीम, एक शूरवीर या किसी बहुत अमीर से निकाह करेगी। ठहरो बादशाह, तो अगर मैं शूरवीर बन जाऊं या बहुत अमीर बन जाऊं तो क्या मुझे लूसिया से निकाह करने का मौका मिल सकता है? तुम्हारे लिए अच्छा है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ। मेरे पास यहाँ से बहुत दूर एक पुराना किला है जिसमें बहुत सा सोना चांदी और मेरा ताज महफूज है। अगर तुम वहाँ जाकर मेरा ताज वापस ला सकते हो तो मैं तुम्हें वो सोना दूंगा। तुम लूसिया से निकाह करने के अहल हो जाओगे। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? मैं राजी हूँ। मैं आपके लिए ताज वापस ले आऊंगा। आपको इस वादे को बरकरार रखना होगा। बिलाशुला बादशाह कभी अपने अल्फाज नहीं तोड़ता। अब्बू, आपने उसे ऐसा करने को क्यों कहा? आपको मालूम होना चाहिए वो जगह बहुत खतरनाक है। ये सब उसके फैसले पर है। इसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। चलो। चंद लोग फिक्रमंदी से उसकी तरफ देख रहे थे, एक दूसरे से सरगोशी कर रहे थे। लोग मुझे इतनी अजीब नजरों से क्यों देख रहे हैं? मुझे क्या हुआ है? क्या आप जानते हैं कि बादशाह ने पुराने महल और अपने ताज को वहाँ क्यों छोड़ दिया? मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रहा हूँ, तो बराए करम मुझे बताएं। कई सालों पहले उस वक्त पुराना किला अब भी पुरअमन शाही रियासत गाह था। एक दिन एक इंतहाई खौफनाक आग का ड्रैगन नमूदार हुआ जिसने किले पर हमला किया। बादशाह इस कदर खौफजदा था कि उसने शहजादी और इसके सिपाहियों को वहाँ से भागने पर मजबूर किया। एक नया दारुल हुकूमत कायम किया। तब से लातादाद सोने और चांदी के साथ किला आग ड्रैगन की पनाहगाह बन गया। महल के इर्द गिर्द का इलाका तबाह हो गया, वीरान हो गया। ड्रैगन की तबाही से पहले ही सब भाग गए और अब वहाँ कोई नहीं रहता। इसका मतलब है बादशाह चाहते हैं कि मैं वहाँ जाकर ड्रैगन को तबाह करूं, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैं शहजादी से निकाह करूं। मुझे डर है कि ये सही है। फिर मैं उन्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ लूसिया से मोहब्बत के लिए, और इस बादशाही को ड्रैगन के हाथों तबाह होने से बचाने के लिए मैं वहाँ जाऊंगा। हर कोई बराए करम यकीन दहानी करे। मारियो ने सबको तसल्ली दी। बहादुर शिकारी ड्रैगन को खत्म करने के लिए कदीम किले में जाने के लिए पुरअज़म था। उसने रास्ते में अपनी तलवार उठा रखी थी। पुराने किले का रास्ता बहुत मुश्किल था। मारियो को सैकड़ों मील का फासला तय करना पड़ा था। बहुत दिनों के बाद वो बर्फ में जमी हुई जमीन पर पहुंचा। उसके सामने एक खतरनाक तेजी से बहता हुआ दरिया था, लेकिन पुराने किले तक जाने का यही वाहिद रास्ता था।
बहुत ठंडा है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। अगर मैं गर्म कपड़े ना लाऊं तो मैं भी वहाँ जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। मारियो चलते चलते कांप रहा था। बर्फ और बारिश उसके पूरे जिस्म पर छाई हुई थी, लेकिन उसने आगे बढ़ने का अज़म कर रखा था। जब वो दरिया के करीब पहुंचा तो मारियो बर्फ से थक चुका था। फिर वो सीधा पानी में जा गिरा। ओह, अच्छी बात है, ये पानी इतना ठंडा नहीं है जितना इस बर्फीली सड़क पर चलते वक्त है। उसके फौरन बाद तेज बहाने वाला पानी मारियो को बहा ले गया। तलवार, जो उसका वाहिद हथियार था, वो भी पानी के बहाव के साथ चली गई। अब मैं उस ड्रैगन से लड़ने के लिए क्या मुसल्लह हूँ। तैराकी की पूरी कोशिश करते हुए मारियो ने आखिरकार खुद को दूसरी तरफ पहुंचा दिया। वहाँ अब और बर्फ नहीं थी, बल्कि हरी घास वाली सड़क थी। लेकिन मारियो जितना आगे बढ़ा उतना ही उसने आग से जलती हुई घास को देखा। मुरझाए हुए खेत सूख गए। यकीनन ये सनीहा इस फायर ड्रैगन की वजह से हुआ है। तुम्हें इसके लिए अदायगी करनी पड़ेगी। जल्द ही मारियो ने कदीम किले को आगे देखा। मैं आखिर पहुंच गया हूँ। लेकिन उस वक्त किले में आग के ड्रैगन को भी पता चला कि एक अजनबी उसकी जमीन पर घुस आया है। ये इंतहाई गुस्से में था और मारियो का रास्ता रोकने के लिए उड़ा। बड़े से आग के ड्रैगन को नमूदार होते देखकर मारियो भी पहले तो बहुत डर गया, लेकिन उसने खुद को पुरसुकून किया। या अल्लाह, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई ऐसी खौफनाक मखलूक है। पुरसुकून हो जाओ मोरियो। ड्रैगन, यहाँ आओ, मैं तुमसे नहीं डरता। ड्रैगन ने मारियो पर आग उगला। वो तेजी से जंगल में भाग गया। जंगल के अहाता की बदौलत ड्रैगन उसे नहीं देख सका। वो बहुत गुस्से में था, इसीलिए उसने आग उगलकर पूरे जंगल को जला दिया। मारियो को एक बड़ा खोखला दरख्त का स्टंप मिला, जिसमें अभी तक आग नहीं लगी थी। वो छुपने के लिए जल्दी से अंदर चला गया। उम्मीद है कि ये स्टंप मेरी हिफाजत कर सकेगा जब तक कि ड्रैगन नहीं निकल जाता। मारियो के लिए खुशकिस्मती से ड्रैगन ने सोचा कि उसने मुखालिफ को तबाह कर दिया है, इसीलिए वो उड़ गया। उस वक्त तक वो बाहर निकलने के लिए कामयाब हो गया था। ड्रैगन की ताकत बहुत ज्यादा है। मैं उसे शिकस्त देने के लिए क्या करूं? फिर मारियो को एक खेत बचा हुआ मिला। उसने महारत से भूसों को जोड़कर एक पुतला बनाया जो उसके जैसा लग रहा था और उसे अपने साथ ले गया ताकि वो खुद को बचा सके। उस रात ड्रैगन के सो जाने का इंतजार करते हुए मारियो चुपके से ड्रैगन के महल में घुस गया। उसे एक बड़ा कमरा मिला जहाँ ड्रैगन सो रहा था, सोने और चांदी के खजाने में घिरा हुआ। मारियो ने भूसे के पुतले को दरवाजे के करीब रखा और दिमागी तूफान शुरू कर दिया। मेरे पास हथियार नहीं है, इसलिए मैं उसे शिकस्त देने के लिए कुछ नहीं कर सकता। ये एक नई मंसूबाबंदी के साथ आने का वक्त है। मारियो ने दीवार के साथ एक बड़ा बैरल देखा जिसमें वो छिपने के काबिल था और जल्दी से एक मंसूबा बनाकर आया। वो खामोशी से बैरल में घुस गया ताकि ड्रैगन को खबर ना हो और सब्र से इंतजार करने लगा। अगली सुबह जब ड्रैगन बेदार हुआ तो कमरे में भूसे का पुतला खड़ा देखकर बहुत हैरान हुआ। ये सोचकर कि अंदर कोई दाखिल हो रहा है, गुस्से में ड्रैगन उड़ा और हमला करने के लिए आग उगलने लगा। मौके का फायदा उठाते हुए मारियो ने अपनी छिपने की जगह छोड़ दी। वो बैरल ले आया और जल्दी से ड्रैगन की मुंह पर मेहर लगा दी। ड्रैगन चौंक गया। उसने जद्दोजहद की और आग उगल दी, लेकिन बैरल ने सब कुछ बंद कर दिया। बैरल के अंदर गर्मी जमा हुई, फिर फट गया, जिससे ड्रैगन बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। जबरदस्त, मैंने खौफनाक आग ड्रैगन को शिकस्त दी है, नाकाबिले यकीन। अब मुझे सिर्फ बादशाह का ताज ढूंढना है। अपनी फतेह से खुश होकर मारियो ने ताज को तलाश करने के लिए खजानों में घुमा फिरा। उसने एक बड़ा संदूक देखा और उसे खोलने ही वाला था, अचानक एक भड़कती हुई गर्म चिंगारी उठी, तकरीबन मारियो को मारने लगी थी। मालूम हुआ कि ड्रैगन जाग गया था। मारियो ने उजलत में आग के शोलों को चकमा दिया। वो इससे निपटने का तरीका सोचते हुए भागा। मैं ज्यादा देर तक भाग नहीं सकता, ये ड्रैगन भी जख्मी है। अब उसे कैसे तबाह किया जाए? आहा, मैं समझ गया। मारियो घर के चारों कोनों में दौड़ता रहा, सतूनों का फायदा उठाते हुए चकमा देता है। ड्रैगन के शोलों ने बदले में चारों बड़े सतूनों को जला दिया, जिसकी वजह से वो तेजी से कमजोर हो गए और शोलों में फट गए। फिर पूरा किला लरजने लगा। जबरदस्त, मैंने तुम्हारे लिए अपना तोहफा खत्म कर दिया है। मेरा आखिरी हमला वसूल करो। कुछ ही देर बाद चट्टान आग के ड्रैगन के सर पर भारी पड़ गई। पूरा किला मुनहदिम होकर खंडरात में दब गया।
जहाँ तक मोरियो का ताल्लुक है, वो महल के मुकम्मल तौर पर गिरने से पहले वक्त पर बाहर भाग गया। ड्रैगन को शिकस्त देने के बाद मोरियो को ताज और उस संदूक में सोने और चांदी के बहुत से खजाने मिले। मोरियो वापस आया और ताज बादशाह के हवाले कर दिया, जिससे वो बहुत हैरत में था। बकाया सोना वादे के मुताबिक उसका था, जिसकी वजह से वो बहुत अमीर हो गया। इस जंगजू की शोहरत, जिसने ड्रैगनों को मारा और बादशाही की हिफाजत की, वो तेजी से पूरे मुल्क में फैल गई। उसे सबकी तारीफ और शुक्रिया मिली। जब मारियो ने शहजादी लूसिया से निकाह करने को कहा तो बादशाह के पास एतराज करने की कोई वजह नहीं थी। वो बहादुर और चालाक दूल्हे से भी खुश था। मारियो और लूसिया ने निकाह कर ली और बाद में खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। देखो, एक चमकदार दरख्त की जड़ है। वो खूबसूरत लड़की उसके अंदर कदम क्यों जमा रही है? आइए उसके बारे में वो फेरी टेल्स के साथ आज की कहानी में जानते हैं। एक जमाने में सोइलैंड की खूबसूरत बादशाही में सुनहरी घर और किले जो जमीन के नीचे पुरअमन तरीके से रहते थे। बादशाह के बाशिंदे आदिल बादशाह और मालिक के दौरे हुकूमत में खुशगवार और पुरसुकून जिंदगी बसर करते थे। उनकी एक खूबसूरत शहजादी थी जिसका नाम गलेंडा था। वो अपने वालिदैन के साथ खुशी से रहती थी। एक दिन मलिका शदीद बीमार थी और इसका इंतकाल हो गया। ग्लेंडा, मुझे अफसोस है कि मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती और ना ही आपका ख्याल रख सकती हूँ। जब मेरा इंतकाल हो जाएगा तो आपको ये हार पहनना होगा। याद रखें, ये मेरी वजह आपकी हिफाजत के लिए खुशकिस्मती का काम करेगा। उसकी अम्मी के इंतकाल के बाद उसके वालिद ने थोड़ी देर बाद एक और दिलकश लड़की को मलिका बना लिया। सौतेली अम्मी सतह पर इससे मोहब्बत करती नजर आती थी, लेकिन हकीकत में वो सिर्फ उसे निकालना चाहती थी। इसलिए वो हमेशा उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती थी। सोइलैंड में बादशाह ने एक स्प्रिल सीढ़ी बनाई थी जो इंसानी दुनिया से जुड़ी हुई थी। ये दरवाजा हजारों सालों में सिर्फ एक बार खोला जाता था और इस साल इत्तिफाकन गलेंडा का 18वां जन्मदिन था। इसलिए उसने अपने वालिद से इंसानी दुनिया का दौरा करने को कहा। अब्बू, आज मेरी 18वीं सालगिरह है और मैं वजाबत तौर पर बालिग हूँ। क्या आप मुझे इंसानी दुनिया में जाने दे सकते हैं? मैं वहाँ की जिंदगी के बारे में बहुत मुतज्जस हूँ। ठीक है जिंदा दिल बच्ची, तुम वहाँ जाकर अपना दिमाग थोड़ा सा वसीय कर सकती हो, लेकिन तुम्हें शाम 5 बजे से पहले वापस आना होगा, वरना 1000 साल बाद तक दरवाजा बंद रहेगा। एक अच्छा मौका देखकर सौतेली अम्मी ने जल्दी से ऐसे तरीके ढूंढ लिए कि गलेंडा को इंसानी दुनिया में फंसाया जाए और वो घर वापस ना आ सके। वो गलेंडा के कमरे में घुस गई, अपने पालतू लेडी बग को पकड़ा और उसे गलेंडा के साथ इंसानी दुनिया में छोड़ दिया। गलेंडा ने तजस्सुस और हैरत भरी आंखों के साथ इंसानी दुनिया में कदम रखा। उसने सड़क के किनारे फूलों, दरख्तों और अजीबो गरीब जानवरों को देखा। नई चीजों का मुशाहिदा करते हुए उसने अपने लेडी बग को उड़ते देखा और फिर उसने उसे घर लाने के लिए उसका पीछा किया। गलेंडा लेडी बग के साथ बह गई थी। वो भूल गई थी कि शाम के तकरीबन 5 बज गए हैं। वो जल्दी से दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन बदकिस्मती से जब वो उसके पास पहुंची तो दरवाजा बंद हो गया। गलेंडा अपने घर नहीं पहुंची और इंसानी दुनिया में फंस गई। वो इंसानी दुनिया में बेमकसद घूमती रही, यहाँ तक कि वो थक गई और सड़क पर एक दरख्त के पास गिर गई। इसी लम्हे एक बूढ़ा जोड़ा जो लकड़ियाँ इकट्ठियाँ कर रहा था उसके पास पहुँच गया और उसे देखा। उससे पूछा कि क्या वो ठीक है और उसे घर बुलाया। ओ बेचारी छोटी बच्ची, क्या तुम हमारे घर आके आराम करना चाहती हो? गलेंडा जो अकेली थी और नहीं जानती थी कि इसकी जिंदगी क्या होगी, बूढ़े जोड़े के साथ उनके घर पर जाने पर रजामंद हो गई। जब वो वहाँ पहुँची तो ये जानकर हैरान रह गई कि उनका घर वाकई छोटा और अजीज था, उनकी सल्तनत के घरों जैसा नहीं। बूढ़े जोड़े ने इसके लिए खाने पीने के लिए सामान लिया और पूछा क्या हुआ। गलेंडा ने गमगमी लहजे में उन्हें अपनी कहानी सुनाई। गलेंडा की कहानी सुनकर जोड़े को वाकई हैरत हुई, क्योंकि उन्होंने कभी जर्रे जमीन बादशाही के बारे में नहीं सुना था। लेकिन उनकी शफकत और बच्चे की ख्वाहिश की वजह से जोड़े ने गलेंडा को अपनी बेटी बनने को कहा। बेचारी लड़की, अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम हमारी बेटी बनकर यहाँ रह सकती हो। अगरचे हम अमीर नहीं हैं, लेकिन हम आपको कोई तकलीफ होने नहीं देंगे। गलेंडा जोड़े के खुलस और मेहरबानी में मुतस्सिर हुई, इसलिए वो राजी हो गई। दिन ब दिन उसके वालिदैन जंगल में जाकर जंगलात काटते थे और वो घर के कामकाज करने के लिए रहती थी।
गलेंडा अपने वालिदैन के साथ सुकून से रहती थी, लेकिन अंदर से उसे हमेशा अपने वतन की कमी महसूस होती थी। इस वक्त सोयलैंड में बादशाह बहुत अफसुर्दा था, क्योंकि उसकी बेटी उसके साथ नहीं थी। उसने बादशाही पर कोई तवज्जो नहीं दी। गलेंडा की सौतेली अम्मी ने बादशाह का तख्ता उल्टने के लिए उसका फायदा उठाया। उसने कहा कि बादशाह उसके बीमार होने से बहुत गमगमी था और वो बादशाही की हुकूमत की जिम्मेदारी संभालेगी। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल कई तरह के टैक्सों और कवानीन को नाफिज करने के लिए किया। इसकी गलत हरकतों को देखकर गलेंडा की अम्मी की नौकरानी मजीद बर्दाश्त न कर सकी। सोयलैंड में एक किस्म का दरख्त था जो चमक सकता था। रोजाना नौकरानी उसकी देखभाल के लिए वहां जाती थी और उसे इंसानी दुनिया में एक दरख्त के ऊपर उल्टा कर देती थी। इसका मकसद गलेंडा समेत सबको अपनी तरफ मुतवज्जा करना था, क्योंकि वो जानती थी कि नन्ही शहजादी एक मुतज्जिस शख्स है। दरख्त की जड़ अजीब तरह से चमकी और जल्द ही सबको अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया और वो सब उसे देखने के लिए वहाँ पहुँच गए। गलेंडा के वालिदैन को भी जल्द ही इसका इल्म हो गया। उन्होंने गलेंडा को बताया। पहले से ही मुतज्जिस गलेंडा इस अजीब और गरीब चीज को देखने के लिए दरख्त के पास गई। चमकते हुए दरख्त को देखकर गलेंडा ने फौरन पहचान लिया कि ये उसकी बादशाही का दरख्त है। वो उसके करीब आई और अचानक एक आवाज सुनाई दी। मेरी छोटी शहजादी, मैं आपकी काफी अरसे से इंतजार कर रही हूँ। मैं आपसे इस तरह जुड़ने की हिम्मत कर रही हूँ क्योंकि सोयलैंड को खतरा है। आपकी सौतेली अम्मी ने आपके वालिद को धोखा दिया है और फौजों से जोड़ तोड़ किया है। अब लोग हर तरफ रो रहे हैं और सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। मैं सोयलैंड वापस कैसे आ सकती हूँ? ये दरख्त सोयलैंड का एक खुफिया दाखिला है, लेकिन यहाँ वापस आने के लिए आपको 3 दरवाजे उबर करने होंगे। मैं आपकी इतनी ही मदद कर सकती हूँ। मुझे महल वापस जाना होगा, वरना मेरा पता चल जाएगा। अलविदा शहजादी। गलेंडा नौकरानी की बात सुनकर अपने घर चली गई। अपने वालिदैन को कहानी सुनाई और पिछली बार उसकी देखभाल करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। फिर उसने उन्हें अलविदा कहा और अपनी सल्तनत में वापस चली गई। गलेंडा उस दरख्त तक पहुंचने के लिए जंगल के अंदर गहराई में चली गई। वो काफी देर तक उसके अंदर चलती रही, यहाँ तक कि पहला दरवाजा नजर आया। लेकिन दरवाजे के सामने एक देव हेलक मेंढक था और उसे दरवाजा खोलने के लिए इसके आगे निकलना था। गलेंडा को एक ख्याल आया। वो कुछ कीड़े जमा करने के लिए दरख्त से बाहर निकली और फिर मेंढक को चकमा देने के लिए वापस आ गई। वो छलांग लगाकर उसके पास आया और आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे का रास्ता साफ कर दिया। गलेंडा दरवाजे के करीब गई। उसे एक चाबी नजर आई जहां मेंढक अभी बैठा था और वो पहला दरवाजा खोलने में कामयाब हो गई। लेकिन जब उसने इसमें कदम रखा तो बहुत सारे पानी ने उसे घेर लिया और घसीट लिया। जब वो बह रही थी उसके हाथ की चाबी चमकी और एक बुलबुले में बदल गई, जिसने उसके सर को ढांप लिया, जिससे उसे पानी के अंदर सांस लेने में मदद मिली। गलेंडा ने दूसरे दरवाजों को तलाश करने के लिए एक वसीय समुद्र में तैराकी की तो उसने एक रंग बिरंगी मछली को तहालब में फंसा देखा। दूर से एक शार्क उसकी तरफ आ रही थी और मछली को खाने के करीब थी। अपनी मेहरबान शख्सियत के साथ गलेंडा शार्क को ऐसा करने नहीं दे सकती थी। उसने रंग बिरंगी मछलियों की मदद करने के तरीके मालूम करने की कोशिश की। फिर उसने वहाँ से ज्यादा दूर एक मजारन की पत्थर देखा। उसे एक ख्याल आया। गलेंडा को एक पत्थर मिला और उसे अपनी तरफ मुतव्विज करने के लिए उसे शार्क पर फेंक दिया। गलेंडा ने शार्क को लुभाने के लिए मजारन के पत्थर तक तैराकी की। ये गैर मुसावी और बारी बारी बढ़ी। अपनी छोटी सी शख्सियत के साथ गलेंडा तेजी से तैरकर इससे बाहर निकल गई, जबकि शार्क बहुत बड़ा था इसलिए वो बच नहीं सकता था। गलेंडा मछली के पास आई और उसे तहालब से बचाया और वो एक साथ बच गए। रंगीन मछली वाकई गलेंडा की तारीफ कर रही थी। उसने उसे किसी मदद के लिए पूछा। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया मेहरबान लड़की, आप मेरी मददगार हैं। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आप क्या ढूंढ रही हैं? शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। गलेंडा ने मछली को इस उम्मीद के साथ कहानी सुनाई कि ये किसी तरह उसकी मदद कर सके। मैंने सोचा कि ये बहुत मुश्किल है, कोई बड़ी बात नहीं। मैं जानती हूँ कि दरवाजा कहाँ है, बस मेरी पैरवी करो, मैं वहाँ ले जाऊंगी। मछली उसे दरवाजे तक ले गई। दूसरे दरवाजे के सामने खूबसूरत मछलियों की एक कतार थी। वो वहाँ तैरी। अपनी दुम का इस्तेमाल करते हुए सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत पर 3 बार दस्तक दी। मोती ने मुंह खोला। उसके अंदर सोने की चाबी थी। मछली ने चाबी पकड़ी और उसके पास वापस आ गई। उसने उसके महफूज सफर की ख्वाहिश भी की। गलेंडा ने दूसरा दरवाजा खोलने के लिए सुनहरी चाबी का इस्तेमाल किया। इसके अंदर चलते चलते उसने एक अंधेरा कमरा देखा। उसने रास्ता तलाश करने की कोशिश की और सलाम कहा। अचानक मिशलें रोशन हो गई।
इसके सामने उसकी सौतेली अम्मी की तस्वीर थी। उसके आगे एक देव हैलक चुकंदर था और उसकी अम्मी के नुकरानी के हाथ बंधे हुए थे। हाँ हाँ हाँ, देखो ये कौन है? क्या ये हमारी बहादुर शहजादी नहीं है? आपको लगता है कि आप मुझसे आगे निकल सकती हैं? मैंने जानबूझकर आपको इंसानी दुनिया में बंद करके एक बार छोड़ दिया था, लेकिन अब तुम इस तरह अपनी मौत की तरफ जा रही हो, मुझे ये करके खुशी होगी। फिर उसने चुकंदर को ग्लेंडा पर हमला करने का हुक्म दिया। नौकरानी ने देखा कि शहजादी खतरे में है। वो ग्लेंडा को छिपाने आई और चुकंदर के पंजे से शदीद जख्मी हो गई। ग्लेंडा ने फौरन कमरे के कोने में लकड़ी की छड़ी उठाने की कोशिश की, लेकिन उसे चुकंदर ने हटा दिया और वो फिर नीचे गिर गई। चुकंदर ने इसका फायदा उठाया और उसे निगलने की कोशिश की। ग्लेंडा ने घबराकर अपने चेहरे को ढांपने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल किया। फिर वो हार जो वो हमेशा पहनती थी चमक उठा। इससे ताकत का एक मब्बा निकला और चुकंदर और सौतेली अम्मी दोनों को मारा। इस वक्त उसकी गर्दन से आखिरी चाबी गिर गई। ग्लेंडा ने जल्दी से उसे छीन लिया और नौकरानी को दरवाजे तक भागने में मदद की। सौतेली अम्मी ने अपना चाकू लिया और ग्लेंडा पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जब वो उसे छूने ही वाली थी कि हार से निकलने वाली ताकत ने उसे दोबारा घसीटकर बाहर ले गया। ग्लेंडा ने जल्दी से आखिरी दरवाजा खोला और नौकरानी के साथ फरार हो गई और सौतेली अम्मी को अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। आखिरी दरवाजे से गुजरते हुए ग्लेंडा ने महसूस किया कि ये उसके कमरे की तरफ जाता है। पता चला कि ये बड़े पर्दे के पीछे छिपा हुआ था। उसने नौकरानी के जख्म को ढांपने के लिए पट्टी का इस्तेमाल किया और वो बादशाह को बचाने के लिए गई। वो राहदारी के साथ बादशाह के कमरे में गए। पता चला कि ये मुकफल है। नौकरानी और ग्लेंडा ने उसे तोड़ने के लिए हर तरह से कोशिश की। इस वक्त ग्लेंडा के हाथ में सुनहरी चाबी चमकी। उसने हैरत से उसे थामकर ताले में डालने की कोशिश की। इस बार वो कामयाब हो गई। बादशाह ने अपनी बेटी को अपने सामने देखा तो वो बहुत खुश हुआ और उसे गले लगा लिया। वो सब महल से बाहर निकल गए। बादशाह और शहजादी को वापस आते देखकर मुहाफिज वाकई खुश हुए। सब ने बैठकर उनकी तारीफ की। बादशाह बूढ़ा हो रहा था, इसलिए उसने ग्लेंडा के लिए तख्त छोड़ दिया। तब से ग्लेंडा के दौरे हुकूमत में सोईलैंड की बादशाही हमेशा के लिए खुशहाल और खुश रहने लगी। Wow, fairy tales.